छात्रों, मैं आज आपको बिजनेस लॉ के अंतर्गत एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के विभिन्न तत्वों में एक तत्व फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति है, जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति उस समय कहलाता है जिसमें कि सहमति में उत्पीड़न या दबाव, अनुचित प्रभाव, कपट, असत्य वर्णन, असत्य कथन, मिथ्या वर्णन जिसको कहते हैं, धोखा, गलती का समावेश नहीं हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 के अनुसार कोई संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट का सहमति स्वतंत्र उस समय कहलाता है जबकि उसमें उत्पीड़न, जिसको अंग्रेजी में कोर्सन कहते हैं, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट, फ्रॉड, असत्य कथन, जिसको मिथ्या वर्णन भी कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन एवं गलती जिसको मिस्टेक कहते हैं का समावेश ना हो, अर्थात इन पांचों से मुक्त हो। इन पांचों का में से किसी का भी सहमति में समावेश ना हो, तब हम कहेंगे कि सहमति स्वतंत्र है। स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत जो सबसे पहले शब्द आता है उत्पीड़न, कोर्सन, जिसको दबाव भी बोलते हैं, जबरदस्ती भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो सेक्शन 15 में जिसका उल्लेख है 15 कि सहमति में दबाव, डराकर, धमकाकर या उत्पीड़ित करके ना लिया जाना चाहिए। अगर इसका समावेश है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल मीन्स जो एक पक्ष के ऊपर निर्भर करता है, वह चाहे तो उसको पूरा करे संविदा को, या व्यर्थ करवा दे, वॉइड करवा दे, और ऐसा पीड़ित पक्षकार को ही ऐसा अधिकार होता है। इसमें हम लोग जो हैं सो एक बात को रंगनायकाम्मा वर्सेस अल्बर्ट शेट्टी के मुकदमा का उल्लेख कर सकते हैं। रंगनायकाम्मा वर्सेस अल्बर्ट शेट्टी, इस मुकदमे के अंतर्गत एक विधवा को उनके संबंधियों ने उसके पति के दाह संस्कार के लिए सबको उठाने नहीं दे रहा था। यह कहा गया कि जब तक तुम इस बच्चे को गोद नहीं लोगी तब तक तुमको ये दाह संस्कार करने के लिए नहीं देंगे।
उस समय उस विधवा ने पति के सब को संस्कार के लिए अपनी सहमति दे देता है। बाद में यह न्यायालय में जाता है, मद्रास कोर्ट में, जहां इसको न्यस्त कर दिया जाता है। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव कहते हैं दो पक्षों के बीच में ऐसा संबंध नहीं हो जिसमें कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने मनानुकूल प्रभावित कर सके। यानी दोनों पक्षों के बीच इस तरह का रिलेशन नहीं, एक पक्ष इस ऐसी स्थिति में ना हो कि वो जैसा चाहे दूसरे पक्ष से करवा ले। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसके अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं शिक्षक छात्र का संबंध, पिता पुत्र या पुत्री का संबंध, चिकित्सक मरीज का संबंध, वकील मुवक्किल के संबंध का संबंध, शिक्षक छात्रों के बीच में शिक्षक इस स्थिति में रहता है कि वो अपने छात्रों से अपने मनानुकूल सहमति ले ले। चिकित्सक मरीज के बीच में चिकित्सक इस स्थिति में होता है कि वह मरीज से अपनी इच्छानुसार सहमति ले ले। वकील मुवक्किल में वकील का संबंध होता है ऐसा। तो इस तरह से अनुचित प्रभाव भी सहमति में ना हो, उसका समावेश ना हो। उसके बाद सेक्शन 17 अनुचित प्रभाव था 16 के अंतर्गत, ये 17 में है कि कपट धोखा, फ्रॉड कहते हैं कि जबकि जानबूझकर गलती को छिपाना, असत्य बात को इस तरह से प्रकट करना कि जैसे वो सत्य है, और इसके अंतर्गत उद्देश्य धोखा देने का होता है। इसको हम कपट बोलते हैं, छल कपट भी बोलते हैं। जैसे आप कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, खरीदने से पहले उस मकान को देखा, तो देखने के क्रम में एक दीवार पर बहुत बड़ा पेंटिंग लटका हुआ है। आपने उनसे पूछा विक्रेता से कि क्या है, पेंटिंग है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि उस पेंटिंग के पीछे एक दीवार में बहुत बड़ा दरार था। तो बेचने वाला ने इसको छिपाने के लिए, धोखा देने के लिए उसको ऐसा बतलाया। तो कपट से लिया गया भी सहमति स्वतंत्र नहीं होता है। असत्य कथन, मिथ्या वर्णन, यह भी मिलता जुलता है कपट से। जानबूझकर असत्य बात को उसकी सत्यता को जानते हुए बताना मिथ्या वर्णन कहलाता है। बहुत कुछ मिथ्या वर्णन में आपको कपट से मिलता जुलती बात है, सब देखेंगे पुस्तकों को। और धारा 18 के अंतर्गत जो आपको बताया गया है कि अंतिम में गलती, मिस्टेक, गलती जब दोनों पक्ष भ्रम की स्थिति में होता है, तथ्य की भ्रम होता है, विषय वस्तु के संबंध में भ्रम में होता है, या अन्य बहुत सारी बातें होती हैं, भ्रम की स्थिति होता है। तो और उस भ्रम में
अनुबंध होता है, सहमति मिलता है। बाद में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सहमति भ्रम की स्थिति में लिया गया, क्या दिया गया, तो इसको वॉइडेबल हो जाते हैं। गलती दो तरह का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की गलती, और मिस्टेक ऑफ लॉ, फैक्ट। तथ्य की गलती, गलती अनजाने में होता है, क्योंकि जानबूझ के किया गया गलती को सत्य बताना तो कपट में आता है, और ऐसे ह्यूमन नेचर है, मानव का ये स्वभाव होता है कि उससे गलती होगा ही। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट और इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। फैक्ट की, तथ्य की गलतियां एक्सक्यूज किया जा सकता है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज है, और जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, वो नहीं है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्षमा नहीं किया जा सकता है। कानून की गलती, आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो भारत के संविधान को हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि किसी की हत्या करने पर फांसी की सज़ा होती है, इस कानून को हम नहीं जानते हैं। ऐसा एजम्पशन है, समझा जाता है कि देश का निवासी हर तरह के कानून से वो अवगत है, जानता है। इसलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। तो अब इनका उल्लेख के बाद अंत में निचोड़ में यह कह दें कि स्वतंत्र सहमति में स्वतंत्र अगर नहीं है, स्वतंत्र नेता सहमति नहीं ली गई है, वो उत्पीड़न से लिया गया हो या अनुचित प्रभाव से लिया गया हो या अन्य जो कारणों को बताया गया उनसे लिया गया हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब एक पक्ष के ऊपर निर्भर करता है, वह चाहे तो उस समझौता को मान ले या व्यर्थ करवा दे, और इस तरह का जो अधिकार होता है वो पीड़ित पक्ष जिसको उत्पीड़ित किया गया है या जिससे सहमति अनुचित प्रभाव के कारण लिया गया है या जिससे धोखा से लिया गया इत्यादि बातों को, इसको डिटेल में आप पुस्तकों से संपर्क करेंगे। विश्वास है यह व्याख्यान आपको लाभदायक होगा, मदद मिलेगा समझने में। धन्यवाद।